डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी लेकर आई है। और ऐसा मुझे लगता है कि इस वैकेंसी को अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं ढंग से, अगर इसमें रिजल्ट अपना सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आगे मुश्किल सा होगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी अभी आपके पास समय बचा है 45 से 50 दिन, इस 45 से 50 दिनों में कैसे हम प्रीलिम्स को पास करें, एक बड़ा जटिल प्रश्न होता है। लोग सालों भर तैयारी करते हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स पास नहीं होता है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आते हैं 1.5 महीना 2 महीना पढ़ते हैं और 2 महीना 1.5 महीना में ही वो प्रीलिम्स पास करके फाइनल तक सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। तो क्या कारण है कि जो 10 साल से तैयारी कर रहा है और 2 महीना 4 महीना 6 महीना पढ़कर भी तैयारी कर रिजल्ट लेकर चला जाता है? इसके पीछे मूलभूत कारण है रणनीति का। मूलभूत कारण है रणनीति। मूलभूत कारण है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी हम लोग हाल में ही 2 दिनों के पश्चात यानी 23 सितंबर 2024 से एक न्यू टारगेट बैच 70वीं के लिए शुरू कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए। ये जो बैच है ये बैच 45 से 50 दिनों तक की रहेगी। अगर बीपीएससी डेट बढ़ाती है 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो उसके आगे तक भी जा सकती है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 45 दिनों तक हमारे पास समय है और 45 दिनों के लिए हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट के टाइप से क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास किया है। सभी विषय के लिए अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा किया गया। सिविल सर्विसेज मुख्य रूप से एक प्लानिंग का एग्जामिनेशन है, वो रटने का पढ़ने का नहीं बल्कि प्लान बे में पढ़ने का एग्जामिनेशन है। पहले तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है और कैसे इस 45 दिनों में हमको फाइनली प्रीलिम्स सिलेक्शन तक पहुंच जाना है, इस पे विचार करते हैं और रणनीति बताते हैं कि हम लोग कैसे जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें पढ़ाएंगे कैसे और क्या क्या पढ़ना है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बीपीएससी का जो सिलेबस है बहुत आसान अब है। जब से निगेटिव कर दिया गया है तब से बहुत आसान कर दिया। इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से समझकर इसको प्लान करना है। जो बीपीएससी है ये कई विषयों के स्तर पर एग्जामिनेशन लेती है। लगभग 10 सब्जेक्ट इसमें होता है। सबसे पहला हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, इसके बाद करेंट, बिहार स्पेशल और लास्ट में होता है मैथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट होता है। ये 45 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इस 45 दिनों में आप कितना भी प्रयास कर लेंगे तो आपका ये 10 सब्जेक्ट नहीं हो पाए, बिल्कुल नहीं हो पाए। वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 प्रश्न में लड़का काट कर 92 नंबर ले आता है तो उसका प्रीलिम्स होना तय है, लगभग तय है। तो हमको कुल मिलाकर 58 क्वेश्चन छोड़ देना है, नहीं बनाना है, हमको इस पे दिमाग नहीं लगाना। हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से करेंगे कि हमको टारगेट करना है उन्हीं चीजों पर जहां से सवाल आता है और सबसे ज्यादा जिस विषय से सवाल आता है उन्हीं पर सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये विषय पूर्व में जो परीक्षा ली गई है बीपीएससी के द्वारा कैसे कैसे पैटर्न है। अगर 69वीं का हम लेंगे, 69 में जो बीपीएससी पूछा गया है उससे अगर लेंगे
तो उससे करीबन 38 प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से, 22 प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, 12 प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी से, 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमी से, 10 प्रश्न फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 बायोलॉजी से, करेंट अफेयर से 30 प्रश्न, बिहार से 25 प्रश्न। इस 25 प्रश्न में हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है और मैथ से 10 प्रश्न पूछा हुआ है। यही पैटर्न है, लगभग इसी हिसाब से 69वीं हो, 68वीं हो और 70वीं जो आने वाली है, इसमें भी आपका एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से आपके रहेंगे। अब गौर करना है कि हमको जो प्रीलिम्स करने हैं, इस प्रीलिम्स में हमको ये जो सारे विषय है, इस सारे विषय के सभी चैप्टर नहीं पढ़ने। हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसी ध्यान में रखकर कि जो हिस्ट्री है इसमें 100 चैप्टर है, 100 चैप्टर, लेकिन इसमें 20 से 25 चैप्टर ऐसा है जिससे ही सबसे 30 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं। तो हम लोग जो टारगेट करेंगे इस 30 प्रश्न पर टारगेट करेंगे, नहीं कि 8 जो बचता है उस पर, यानी 100 टॉपिक पर हम टारगेट नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे 20 से 25 टॉपिक पर। इसीलिए 45 दिनों के अंदर में हम लोग आप लोग को सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी में 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 22 क्वेश्चन में करीबन 40 से 50 टॉपिक होते हैं। इस 40 से 50 टॉपिक में हमको पढ़ना ज्यादा टॉपिक नहीं है, हमको पढ़ना है 15 टॉपिक ही पढ़ना है और 15 टॉपिक पर ही हम लोग टारगेट करेंगे। इसी हिसाब से अन्य विषयों में है और अन्य विषय में भी अगला अगला वीडियो बना के हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और रणनीति के हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। आज जो हम लोग सेशन है आज हम लोगों का, ये मुख्य रूप से इस सभी विषयों में जो 10 सब्जेक्ट है उसमें एक सबसे मेजर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आज हिस्ट्री को लेकर हम लोग आए हैं। हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इनके अलावा बिहार स्पेशल का भी इतिहास कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं सवाल, इस सवाल पर हम लोग आते हैं और धीरे धीरे एक एक विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्लास में अगर मिलते हैं तो क्लास में, नहीं तो बाहरी बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाते हुए चले जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं अभी इस 45 दिनों में, और पढ़ के जाइएगा तो 110 के आसपास आपके सवाल बनने का प्रयास में रहेगा अगर हम लोग टॉपिक जो चर्चा करेंगे इसके हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, सबसे पहले जो इसका बीपीएससी का सबसे मेजर सेक्शन है वो है, मेजर सेक्शन है 38। और इस 38 में 3 प्रकार से सवाल हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, बिहार मॉडर्न और बिहार स्पेशल। ये पिछले 2 वर्षों से, अगर 2 वर्षों का जो हम क्वेश्चन पेपर है उसके अगर परीक्षण करें तो हम गौर करेंगे कि एंशिएंट से सवाल 7 से 8 क्वेश्चन रह रहे हैं, मेडाइवल से 5 से 6 क्वेश्चन रहे हैं और मॉडर्न से करीब 18 से 20 क्वेश्चन रहे और बिहार स्पेशल से लगभग 8 प्रश्न रहे। इसी हिसाब से रेशियो इसी हिसाब से चलता रहा है, इसी हिसाब से किसी में कभी ज़्यादा कभी कम 1 2 3 का अंतर पड़ता हुआ चला जाएगा और इसी हिसाब से आपको पढ़ना। इसमें गौर करिएगा जो 38 प्रश्न हैं, अगर किसी भी बच्चों का इतिहास सेक्शन अगर बहुत मजबूत हो जाता है तो 90 प्रश्न हमको बनाने हैं और 90 में अगर हम 30 अगर सिर्फ इतिहास से लेते हैं यानी 1/3 33% तो हमको सिर्फ एक विषय पढ़ लेने के बाद आपका सिलेक्शन के लिए हो जाता है। आपके जो सिलेक्शन में मार्क्स आने चाहिए, सिर्फ एक विषय को आप बेहतर ढंग से तैयार करते हैं तब आपका सिर्फ इतिहास से ही इतना सेक्शन आ जाता। लेकिन जानना जरूरी ये है कि आखिर में इतिहास इतना बड़ा है सेक्शन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतना सेक्शन है, आखिर हमको पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक को हम टच करें, किस टॉपिक को हम पढ़े ताकि हमको डायरेक्ट प्रश्न आए। इसी पर हमको काम करने की आवश्यकता है। चलिए आज हम आगे करते हैं कि इतिहास में जो प्राचीन काल है और एक एक प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और बिहार स्पेशल इसमें इंक्लूड करके
हम एक एक टॉपिक आप लोगों को बताते रहेंगे और आप आज के बाद कल से जो क्लास ज्वाइन किए हैं या कर रहे हैं करेंगे 23 तारीख से, वो या बाहरी लोग हैं घर पे बैठकर भी अच्छे से तैयारी करें। तो कौन कौन से टॉपिक हमको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता पढ़े तो ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में चले जाए, बहुत बीपीएससी बहुत अंदर से नहीं पूछती है, ये यूपीएससी की तरह नहीं है। वो पूछती है तो अपने दायरे में पूछती है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक नॉर्मल कोई भी एक बेसिक बुक खास करके एनसीईआरटी वगैरह को आप फॉलो करें और एनसीईआरटी वगैरह को पढ़ें। एक तो है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा चैप्टर इसका जब हम आएंगे तो है बौद्ध का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आप देखेंगे लगभग बीपीएससी के प्रत्येक एग्जामिनेशन में इस दोनों से या तो सवाल रह रहे हैं, 2 सवाल, या कम से कम या तो बौद्ध धर्म से, जैसे 68वीं में बौद्ध धर्म से पूछ दिया, जैन धर्म से, दोनों में से दोनों से सवाल पूछे जा सकते हैं, 2 पूछे जा सकते हैं, 3 भी कभी कभी पूछा है। लेकिन इस बात का आप हमेशा अंदेशा रखेगा कि ये दोनों टॉपिक से 1, 2 या 3 सवाल आपके निश्चित रूप से रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आपको टारगेट करना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तीसरा चैप्टर जब आते हैं तो मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष में ही 16 महाजनपद और इसके अलावा हर्यंक वंश और इसके बाद जो वंश है, एक मोटा मोटी आइडिया रखेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं। आप आधा 1 घंटा में चाहेंगे तो इस चैप्टर को, आप चाहेंगे तो 1-1.5 घंटे में आप इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर पे आता है आपका मौर्य साम्राज्य, मेजर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, आप बीपीएससी एग्जाम देने जाएं और मौर्य साम्राज्य को बिना पढ़े जाएं, ये हो नहीं सकता। इसलिए मौर्य साम्राज्य को हर हाल में पढ़ लेना है। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं 2 तरीके से ज्यादा करके, या तो कभी इंडिका से सवाल पूछे जाते हैं, मेगास्थनीज का इंडिका से, या चाणक्य के अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं, या पूछे जाएंगे आपको अशोक के अभिलेख से पूछे जाएंगे कि कितने नंबर अभिलेख में क्या है, या मौर्य प्रशासन से ज्यादा सवाल रहेंगे। इन्हीं सब सेक्शन से आपके ज्यादा करके सवाल आपके रहते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं जाना है हमको, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन को देख लेना है अच्छे से। पन्याध्यक्ष किसको कहते हैं, लक्षणाध्यक्ष किसको कहते हैं, इस प्रकार से। इसके अलावा 13वां शिलालेख में क्या है, 5वां शिलालेख में क्या है, कौन शिलालेख कहाँ से मिला, कौन राज्य में मिला, इस तरह के सवाल आपके होते हैं और इस तरह के सवाल से आपको सवाल पूछे। इसके अलावा जब 5वां नंबर पर आएंगे तो मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में जब आएंगे तो मौर्योत्तर काल में बहुत नहीं पढ़ना। मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में कुषाण को मुख्यतः पढ़ेंगे। और कुषाण को जब पढ़ेंगे तो कुषाण के कालखंड में जो विद्वान थे, विद्वान के द्वारा रचनाएं कौन सी रची गई हैं, कौन कौन विद्वान थे, किन चीजों का विद्वान थे, एक्सपर्ट थे, ये सब आपको पढ़ना है। ये मुझे लगता है कि कुषाण आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 घंटा रखेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अभी से जो आपके पास समय शेष बचे हुए हैं उसमें 1-1 घंटे का सवाल है। आप 1-1 घंटे में अगर आप 1 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आज से 45 दिन बचे हुए हैं या 50 दिन, आप 1 दिन पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 दिन में आप 1 से 2 सवाल के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात को मान के चलना पड़ेगा। और यह तभी संभव होगा जब आपको पता होगा कि हमको कौन से विषय में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप चाहें तो प्राचीन भारत का इतिहास 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर आप टारगेट रखें तो 2 दिन में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर सकते हैं। 2 दिन में आपके 6 से 7 सवाल आपके बनने लगेंगे। तो इसलिए हमारी जो टारगेट है इस पर है। इसके बाद जब हम आएंगे 6ठा नंबर जो टॉपिक हमारा है यह है गुप्त काल। गुप्त काल, इसको भी बिना पढ़े नहीं जा सकते हैं आप। गुप्त काल,
और गुप्त काल में मुख्य रूप से प्रशासन पढ़ेंगे, उन गुप्त काल में मुख्य रूप से रचनाएं पढ़ेंगे, मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और इसी प्रकार के 2-3 शासक है, कुमारगुप्त, या इसके किस कालखंड में कौन चीनी यात्री भारत आए गुप्त काल में, ये इस तरह से सवाल आपके रहेंगे। इसलिए आपको गुप्त काल को ध्यान रखना। और एक टॉपिक और 7 नंबर में लगा सकते हैं, 7 नंबर में पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश में सिर्फ आपको पढ़ना है हर्षवर्धन, और एक और पाल वंश, क्योंकि पाल वंश बिहार से जुड़ा हुआ है तो पाल वंश इससे सवाल रहते हैं। और पाल वंश में भी जब आपके सवाल रहेंगे तो ये मुख्यतः रहेंगे कि यात्रियों का, कौन सा यात्री आया, या ये पूछा जा सकता है कि पाल वंश में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस समय कौन था, इस तरह के सवाल होते हैं। और ये आपके प्राचीन भारत के इतना ही सिलेबस है, इतना ही सिलेबस अभी आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध, जैन, मगध, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, कुषाण और गुप्त काल के साथ साथ पुष्यभूति वंश और पाल वंश, 7 चैप्टर पढ़ना है। 7 चैप्टर में 7 क्वेश्चन आपका छुपा हुआ। इसमें से हो सकता है कोई एक चैप्टर जो है उससे 2 सवाल रहे, 3 सवाल रहे। ये जरूरी नहीं है कि सारे सब सेक्टर से ही आएंगे, लेकिन इतना तय है कि इन्हीं चैप्टर से आपके सवाल होंगे, आप देखेंगे 70वीं में। ठीक है, ये आपके प्राचीन काल के हुए। और एक और बात, बिहार स्पेशल, क्योंकि प्राचीन काल का इतिहास बिहार का इतिहास है, इसीलिए इसमें आपको प्राचीन काल के अंतर्गत बिहार स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऑलरेडी हम बिहार के ही बारे में ही पढ़ते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अगला सेक्शन हमारा है, अगला सेक्शन है हमारा मेडाइवल। मेडाइवल का जो सेक्शन है बड़ा आसान सेक्शन है। इसमें 2 ही चैप्टर हमको पढ़ने हैं, बस 2 ही चैप्टर। एक तो पहला नंबर पढ़ना है सल्तनत काल, और सल्तनत काल में भी 5 वंश है। इस 5 वंश को नहीं पढ़ना है, 5 वंश में कुछ कुछ महत्वपूर्ण शासक है, उस शासक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सल्तनत काल में है जैसे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये यानी आप पढ़ के जब जाए तो इन शासकों का जो कार्यकाल रहा है, इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं, इनके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार की गई हैं, इस सुधार को आप अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा इस काल में कई रचनाएं रची गई हैं, जैसे बाजार नियंत्रण की जानकारी कहाँ से मिलती है, किसके कालखंड में आया, अलाउद्दीन से, बलबन से, जैसे 68वीं में बलबन से पूछा है। या आप इन 5 शासक जो देख रहे हैं, इसी 5 शासक से अधिकांशतः आपके सवाल आपके रहेंगे। यानी अब सब जब सल्तनत पढ़े तो एक तो शासक के बारे में जाने कि कौन शासक कहाँ था, कहाँ लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ने के बाद क्या क्या सुधार किया, नूके नकाबा किसने लाया, राजस्व का सिद्धांत किसने दिया, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया, सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसने किया, ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया, 5 प्रयोग किसने किया, है ना, तो सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया। इस प्रकार से सवाल आपके रहते हैं। और दूसरा नंबर इससे सेक्शन से प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न। दूसरा क्या है, प्रशासन, दीवान ए अर्ज क्या था, इस तरह के सवाल आपके रहेंगे। और तीसरा जो इसी सेक्शन से सवाल रहेंगे वो हैं बुक से,
बुक, इस कालखंड में कुछ महत्वपूर्ण बुक लिखे गए हैं, उस बुक से जुड़े हुए प्रश्न आपके रहेंगे। मध्यकाल में पहला टॉपिक तो ये हुआ। दूसरा टॉपिक आपका है मुगल काल। मुगल काल, और मुगल काल में अभी मैं देख रहा हूं लगातार पिछले 2 वर्षों से 68वीं और 69वीं से हुमायूं से सवाल पूछा जा रहा है, बाबर से सवाल पूछा जा रहा है, जबकि इन दोनों से रेयर सवाल पूछे जाते थे पहले, लेकिन अभी हम पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं हुमायूं और बाबर से पूछ रहा है। लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा संभावना है कि 68वीं और 69वीं में हुमायूं और बाबर से पूछा है, तो अब आपके पास बचता है अकबर, या बचता है आपका जहांगीर, या शाहजहां, या औरंगजेब। यानी मुगल काल को जब हम पढ़े तो 2 शासक तो हम लोगों ने ये देखा, इसके बाद अकबर, अकबर को बिना पढ़े तो आप जा नहीं सकते, इसके बाद जहांगीर, इसके बाद शाहजहां, और रेयर में कभी कभी आपके सवाल औरंगजेब से भी पूछे जाते हैं। औरंगजेब से सवाल होते हैं। इन शासकों को पढ़ के आराम से जाना है। और जैसे बाबर के बारे में या अकबर के बारे में, अकबर सुधार क्या किया, अकबर का कहाँ कहाँ युद्ध किया, या अकबर के समय में पेंटर कौन कौन था, जहांगीर के समय में पेंटर कौन कौन था, इस तरह के सवाल आपके होते हैं। और दूसरा नंबर मुगल काल से प्रश्न रहेंगे तो ये रहेंगे प्रशासन से, मनसबदारी व्यवस्था क्या था, इसमें क्या बातें थी, ये है। और तीसरा नंबर इसमें भी आपके जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके बुक से। बाबर के बारे में किसने लिखा, जहांगीर के बारे में किसने लिखा, अकबर के बारे में तुजुके बाबेरी किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, क्या बातें उसमें हैं, उसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है। हम बार बार कह रहे हैं कि 150 प्रश्न है, इसमें से हमको लाना है 90 ही लाना है, तो हमको अभी 45 दिन 90 पे काम करना है, 150 पे नहीं काम करना। जो बच्चा वर्तमान में 150 के चक्कर में रहेगा उसका पीटी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप कर भी नहीं पाएंगे। अभी आपको टारगेट करना है वैसे सेक्शन पे जहां से हर हाल में सवाल पूछे जाते हैं। और जब हमको लगे कि मैं आज एक चैप्टर पढ़ लिया हूँ, मुगल पढ़ा हूँ, इसका मतलब बीपीएससी में मुगल से 2 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो आपने देखा कि सल्तनत काल और मुगल काल, इसी से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 4 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। एक तीसरा सेक्शन जो आपके मध्यकाल में है, दक्षिण भारत से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत और मध्यकाल के ही दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बार बार कह रहे हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ना है पहला चोल काल, मध्यकालीन चोल काल। 1 घंटा में बैठिएगा, 1 घंटा में चोल काल इस पार से उस पार हो जाएगा आराम से। और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य में भी मुख्य रूप से अगर आप लेंगे तो कृष्णदेव राय को आप महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे, नंबर 1। और दूसरा कि इस कालखंड में जो विजयनगर साम्राज्य है, इस साम्राज्य में कौन विदेशी यात्री भारत आए, इस भारत यात्री किसके कालखंड में आए, या उनकी कोई रचनाएं हैं, ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये हो गया मध्यकाल। यानी हमने 7 टॉपिक प्राचीन काल में देखा, सल्तनत काल, मुगल काल 7, 8, 9 और 10, इसको दोनों को हम 10 काल 10 मानते हैं। 10 टॉपिक में आपका करीबन 14 से 15 क्वेश्चन छुपा हुआ, और आप चाहेंगे तो 2 से 3 दिन में, आप चाहेंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंतराल में इसको कवर कर सकते हैं। हम लोग जब पढ़ाएंगे तो हम लोग टारगेट करेंगे इन्हीं सेक्शन पर। जब हमारा बैच नया स्टार्ट होगा परसों से, तो हम लोग टारगेट करेंगे वहां से जहां से सवाल पूछा जाता है। हम पूरे दुनिया जहां नहीं पढ़ाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं है, मेरे पास सब समय नहीं है। हम बच्चे को 38 में 38 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम बच्चे को 38 हिस्ट्री से पूछा जाता है उसमें 30 क्वेश्चन के लिए पढ़ाएंगे। एक और बात, मध्यकाल से
जब हम मध्यकाल में आएंगे, तो ये जो शासक है, ये शासक के द्वारा ही बिहार पर कब आक्रमण किया गया, इसी में जुड़ा हुआ होगा आपका। जब हम पढ़ाएंगे सल्तनत काल या मुगल काल, तो हम उसी समय उसी के साथ साथ बिहार स्पेशल भी पढ़ाते चले जाएंगे कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन है, अकबर ने कब आक्रमण किया, अकबर पहला व्यक्ति किसे नियुक्त किया बिहार का, सूबेदार किसे बनाया। इस तरह के सवाल जो भी पूछे रहेंगे। और एक और एक्स्ट्रा मध्यकाल में कर्नाट वंश पढ़ लीजिएगा, बस आधा घंटा है, आधा घंटा का वो टॉपिक है, आधा घंटा में कर्नाट वंश पढ़ लीजिएगा, मिथिला का कर्नाट वंश। इससे पता ना बीपीएससी का क्या लगाव है, अक्सर लगभग हर बार इससे सवाल होता है, हर बार। इसलिए एक कर्नाट वंश आपको बहुत ज्यादा लोड लेके नहीं करना है, बीपीएससी लोड लेने के लिए नहीं करती है, वो हमको बता दिए कि भाई अब आपको कम पढ़ना है, आपको पढ़ना कम है, आपको 30-40% सिलेबस कवर करके आ जाइए और बढ़िया से कवर करके आइए, क्योंकि सफलता के लिए अब ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। एक ही चैप्टर पढ़े, बार बार पढ़े, उसको बहुत अच्छे से पढ़े, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज ना हो और आपका निगेटिव ना जाए। क्योंकि जो व्यक्ति निगेटिव पर कंट्रोल नहीं करेगा, सिलेक्शन से वंचित रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टूडेंट है। ये मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा। आप देखे होंगे 1969 में एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट छट गए हैं। क्यों? उनकी जानकारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने हाथ कलम को रोक नहीं पाया। उनको लग रहा था ये भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं। नहीं, जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर जान रहे हैं 100%, उसी को बनाइए, तो ये आपका मेडाइबल क्लियर हो गया।